बिहार में अब खनन माफिया के ऊपर भी पुलिस की निगाहें तिरछी होने लगी है। और यह खनन माफिया कोई बालू खनन से जुड़ा हुआ मामला मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये जो खनन माफिया वो पत्थर के खदानों में सक्रिय रहते हैं, पत्थर का खनन करते हैं। और अब इन माफिया के ऊपर जो निगाहें तिरछी हुई है उसकी एक बड़ी वजह है, और वो है गया जी और शेखपुरा के पहाड़ जिस तरीके से कटते जा रहे हैं। और एक फिल्म भी बनी थी, जो माउंटेन मैन वाली फिल्म बनी थी, दशरथ मांझी वाली फिल्म बनी थी, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बिहार पुलिस कह रही है कि अगर तोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये जो सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है पुलिस, और किसके इशारे पर कर रही है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में कुल जो 8 खदान थे उसमें से 5 कैंसिल हो चुके हैं, 3 और सितंबर तक में उसकी भी अवधि ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो होगा उसकी रणनीति का खुलासा कर दिया है पुलिस ने, और किस तरीके से आगे कार्रवाई करने वाली है, किस तरीके से ये खनन माफिया निशाने पर हैं, इस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो राजगीर का वो इलाका, राजगीर और गया के बीच का वो इलाका है जहां पर दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। वो समाज सेवा के तौर पर देखा जाता है, और मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को काट करके 2 गांव के बीच की दूरी काफी कम कर दी। मेन रोड तक आने का रास्ता बना करके जो कई किलोमीटर दूर का घेरा था उसको कम कर दिया। तो ये तो समाज हित में किया गया काम था। लेकिन अब उन्हीं इलाकों में, चाहे वो गया जी का इलाका हो चाहे शेखपुरा का इलाका हो, वहां पर खनन माफिया बहुत सक्रिय हैं। और उसकी सक्रियता इतनी है कि वहां पर आपको पहाड़ भी आधे कटे कटे नजर आएंगे। पहाड़ गायब होते जा रहे हैं, यहां तक कि जमीन को खोद करके सारे पत्थर खत्म किए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और पूरे जो माहौल है उसको खराब किया जा रहा है, पूरे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको खत्म किया जा रहा है, इन्वायरमेंट पर काफी असर हो रहा है। यही वजह है कि बिहार के जो कुल 8 खदान थे जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, उसमें से 5 की अवधि दिसंबर 2025 तक आते आते समाप्त हो चुकी है, और बाकी जो 3 है उसकी अवधि भी सितंबर 2026 यानी कि इसी साल सितंबर में खत्म हो जाएगी। तो 5 जो खदान जिसकी अवधि खत्म हुई है, आपको तो पता ही है कि खनन माफिया किस तरह से काम करते हैं। परमिट मिले या ना मिले, अपने काम को रोकना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि अवधि खत्म होते ही जब कुछ शिकायतें मिलने लगी कि भैया अब तो काम और भी पहले से बहुत तेजी से चल रहा है, तो पुलिस मौके पर पहुंची, उड़न दस्ता तैयार कर लिया गया है। और आगे की रणनीति ये है कि इन 5 खदानों पर पूरी पैनी नजर रखी जाएगी, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। साथ ही उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं जो कि कभी भी वहां पर आकर के औचक निरीक्षण कर सकते हैं, और अगर कहीं किसी भी तरीके से इसकी शिकायत पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए किसी भी तरह के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौके पर ही कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई है। और साथ ही पुलिस को यह भी कह दिया गया है कि अगर खनन माफिया किसी तरीके से रिटेलिएट करते हैं, आपके खिलाफ कोई हमला करने की सोचते हैं, तो आपको आत्मरक्षार्थ कुछ भी करने की पूरी छूट है। अगर आपको गोली चलानी पड़े तो आप गोली भी चला सकते हैं, आपको इनकाउंटर करना पड़े तो आप इनकाउंटर भी कर सकते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चला सकते हैं। हर तरीके से प्रशासन पुलिस के साथ है, और पुलिस को पूरी खुली छूट दे दी गई है। उड़न दस्ते को भी पूरी जो खुली छूट है वो मिल गई है कि आप हर स्थिति में ये जो कानून है उसको लागू करवाएंगे। और 5 खनन जो इलाके हैं वहाँ पर अगर किसी तरह की खनन की गतिविधि होती नज़र आती है तो उसकी तत्काल सूचना आप पुलिस फोर्स को देंगे, और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। ये सुनिश्चित करने का काम भी उड़न दस्ते को करना होगा। साथ ही जो बाकी के 3
खदान हैं वहाँ पर भी अब सारे पैरामीटर को फॉलो करवाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और ये तय किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो उनको निर्देश दिया गया था परमिट लेते समय कि आपको कितनी खुदाई करनी है, किसके आगे आपको खुदाई नहीं करनी है, पहले उसकी भी मापी हो जाएगी। अगर वो अभी माना जाएगा कि अभी जो सितंबर तक खुदाई करने की इनको परमिशन दी गई तो उससे ज़्यादा खुदाई कर चुके हैं, तो इन खदान पर भी तुरंत रोक लगाने की अनुशंसा की जा सकती है। हालांकि सितंबर तक आखिरी डेट यही है कि सितंबर 2026 तक बाकी के जो 3 खदान हैं उस पर भी रोक लगा दी जाएगी और पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का काटना, पहाड़ों से पत्थर की ढुलाई करना, ये सब बंद हो जाएगा और आने वाले दिनों में अधिक सजगता के साथ में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शासन और प्रशासन स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से खनन माफिया पर कार्रवाई की जा रही है, अंकुश लगाया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होने के आसार बिहार में नजर आ रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।